पैदल यात्रा तो 22 से कर रहे थे, मगर पार्टी बना 2 अक्टूबर 2024 लगे हुए हैं। और यह सभा बहुत अच्छा सभा होगा और यहाँ पर 40 से 45 हज़ार लोगों को। चनपटिया के चीनी मिल के ग्राउंड में यह सभा रखने के पीछे भी यही कारण है कि इस चनपटिया चीनी मिल का उद्धार कैसे हो। जब यहाँ पे हमारे प्रशांत सर आएंगे तो वो अपने मुखार बिंदु से इस चनपटिया की द्वितीयरवा गांधी आश्रम से जब पदयात्रा शुरू करी थी, उसी समय जब चंपारण का पदयात्रा समाप्त हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा कि एमजेके कॉलेज में पूरे चंपारण का एक बैठक का आयोजन करी गई थी। उसके पहले जन सुराज के माध्यम से जितने लोग जिस विधानसभा से जुड़े थे उनसे उनकी विधानसभा की समस्या को मांगी गई थी। उसमें मुख्य एजेंडा चनपटिया का चीनी मिल ही था, जो कि हमारे जन सुराजी साथी यहाँ से और मेरे तरफ से उनको देने का काम किया गया। और आपसे बताऊं, इस चनपटिया के चीनी मिल के ग्राउंड में यह सभा रखने के पीछे भी यही कारण है कि इस चनपटिया चीनी मिल का उद्धार कैसे हो। जब यहाँ पे हमारे प्रशांत सर आएंगे तो वो अपने मुखार बिंदु से इस चनपटिया की जनता को बताएंगे। यहाँ पे स्टील प्लांट भी बंद पड़ा हुआ है। स्टील प्लांट तो आज से बंद नहीं पड़ा हुआ है, स्टील प्लांट तो 2023 से बंद हुआ है। स्टील प्लांट कल परसों से तो बंद हुआ नहीं है। लेकिन मैं अपने चनपटिया की जनता को बताऊं कि जब हमारी जनता की सरकार 2025 में बनेगी और चनपटिया का जन सुराज का जब विधायक बनेगा तो ये सब काम दुरुस्त कर दिया जाएगा। मैं इस चनपटिया को जनता को पूर्णतः भरोसा दिलाता हूँ। प्रशांत किशोर जी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के बड़े नेताओं का पोल खोलते हैं। प्रशांत किशोर जी चंपारण में आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार चंपारण के नेताओं का पोल खोल पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, हम आपसे बताएं कि हमारे प्रशांत सर किसी नेताओं का पोल खोलने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। जिनका जैसा व्यवहार है, जिनका जैसा क्षेत्र में काम है, उस तरह के अगर बात आता है तो उस पे वो जम के बोलते हैं। जब तक उनके पास कुछ रहता नहीं है किसी नेताओं के बारे में, तब तक वो खुल के बोलते नहीं है। जब पूरा साक्ष्य उनके सामने रखा जाता है उसके बाद किसी नेता पे उंगली उठाने का काम करते हैं। उस व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है। ऐसे ही किसी नेता पे टीका टिप्पणी करने का काम इस जन सुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर नहीं करते हैं। मैं आपके कैमरे के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को बताना चाहता हूं, जो नेता जैसा है उसका पोल खोलने का काम करते हैं, उसी व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है। लीगल नोटिस को लेके क्या कहेंगे? लीगल नोटिस को लेके क्या कहेंगे? लीगल नोटिस, देखिए, लीगल नोटिस वो क्या चीज का करवाएं, ये हमारा सारा जनता मतलब ये पश्चिमी चंपारण का जान रहा है। क्या चीज का लीगल नोटिस करवाए हैं? हमारे प्रशांत सर ने जो आवाज उठाया है, क्या ये गलत है कि गरीब का घर तोड़ा गया इस छावनी चौक पे ओवर ब्रिज के लिए और उनका पेट्रोल पंप कोतना हो जाए, उनका पेट्रोल पंप बंद नहीं हो जाए, इसके लिए ओवर ब्रिज का साइज छोटा कर दिया गया। और वहां पे गरीब जो दलित समाज के लोग बसे हुए हैं उनका 200 घर तोड़वाने का काम किया गया और किसी गरीब को मुआवजा नहीं देने का काम किया गया। ये क्या न्याय है? अगर यह सवाल हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत सर ने उठाया तो उन पे वकालतनामा नोटिस करे हैं। उस नोटिस से जन सुराजी साथी कोई डरने वाले नहीं है। उनका टोटल खाका धीरे धीरे हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक बार सामने जब रखा जाएगा तो उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। जैसे दिलीप जायसवाल का बंद हो गया, सम्राट चौधरी का बंद हो गया, उसी तरह से संजय जायसवाल का भी मुंह बंद हो जाएगा। मैं आपके कैमरे के माध्यम से पूरे चंपारण की जनता को बताना चाहूंगा कि कहां तक ये सत्य है कि गलत बोल रहे हैं हमारे प्रशांत किशोर। उनके पेट्रोल पंप के चलते और वहां का जो ओवर ब्रिज का साइज है वो कोत नहीं हो गया, जिसके कारण आज डेली डेली वहां पे एक्सीडेंट होया करता है। अगर सही आवाज जन सुराज के सूत्रधार ने उठाया तो उन पे वकालतनामा नोटिस करवाने का काम किए हैं। पता चल जाएगा 2025 में कि किसकी कितनी औकात है। पैदल यात्रा तो 22 से कर रहे थे, मगर पार्टी बना 2 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद से यह बदलाव सभा हम लोग शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो बदलाव सभा में पहला बदलाव सभा हुआ वाल्मीकि नगर बगहा में हुआ और वाल्मीकि नगर और रामनगर ज्वाइंट था। उसी तरह से ये चनपटिया विधानसभा में हो रहा है, मगर इसमें चनपटिया, बेतिया और नौतन तीन विधानसभा का ये सभा हो रहा है। उसी तरह से नरकटियागंज और लौरिया और सिकटा
यह 3 विधानसभा का अगला डेट में वह है सभा करने का। तो हम लोग यहाँ पर सभा की तैयारी हो रहा है, पूरा जन सुराज के पूरा साथी लगे हुए हैं और यह सभा बहुत अच्छा सभा होगा और यहाँ पर 40 से 45 हज़ार लोगों को आने का